केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने फर्रुखाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसान और युवाओं के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस की मजबूती दावेदारी का दावा भी किया। साथ ही गठबंधन के सवाल पर निर्णय हाईकमान पर छोड़ने की बात कही है। सर, आजकल जो अयोध्या का चंदा चोरी का मामला चल रहा है, इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इनका पुराना धंधा है। पहले जब मंदिर नहीं बना था तो ईंटें बेचने में इन्होंने अरबों रुपए कमाए थे, गंगा जली के नाम पर और खड़ाऊ के नाम पर। और आज तो खुलेआम पूरी दुनिया के अंदर हमारा सिर शर्म से नीचा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की भूमि के निर्माण के समय करोड़ों रुपए का हेर फेर हुआ, जिसके लिए हाई कोर्ट तक में राजनीतिक दल के लोग गए। और अब तो खुल के एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे लोग पकड़े गए, क्योंकि इस सरकार के अंदर चोरी बहुत तेजी से चल रही है। यहाँ तक कि इनके मुख्य जो ट्रस्टी हैं चंपत राय जी, उनका खुद कहना है कि मेरा मुंह अभी नहीं खोलने दो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं की तरफ इशारा है। क्यों नहीं इस पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं? पूरी दुनिया के अंदर संदेश दे रहा है, जब एक राजनीतिक दल के लोग सीधा उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि पीएमओ के माध्यम से ही मंदिर का निर्माण हुआ। पीएमओ ने ही वो सिस्टम बनाया जिससे वहाँ पर चंदा आता था, और पीएमओ ही आज इसके लिए जवाबदेह है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राम को बच्चा और प्रधानमंत्री को बहुत विशाल काय दिखा के हम राम को लाए हैं, तो भाई राम के लेने वाले लोगों के ऊपर ही जनता सवाल पूछना चाहती है। और अभी भी अगर इनमें नैतिकता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 5 जस्टिस को, जज को लेकर इन्हें कमेटी बनाना चाहिए और फास्ट ट्रैक में इसकी पूरी जांच होना चाहिए। और जिस तरह से, चूंकि इनका काम है, धंधा है, आज इस तरह से वीर हनुमान को सड़क पर नृत्य करते हुए दिखाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष गाड़ी पे बैठे और वो अपनी पार्टी का झंडा लेकर डांस कर रहे हैं। और ये न प्रोत्साहन मिला प्रधानमंत्री जी से, जब वो पतंग उड़ा रहे, वो पतंग नीचे गोता खा रही, उस पतंग पर सीधे हनुमान जी बने। अरे करोड़ों लोगों की आराध्य है हनुमान जी, सनातन धर्म के मूल है। धर्म से खिलवाड़ करने की अनुमति का लाइसेंस इनके पास नहीं है। आज अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहने वाले लोग बताएं, गंगा के ऊपर जब खरबों रुपए इन्होंने खाया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गंगा को इन्होंने एक नाली बना के रख दिया, इसमें बहुत भयानक भ्रष्टाचार हुआ। गाय के ऊपर आप देखिए किस तरह से गाय सड़क पर मर रही हैं, गौशाला के अंदर उनके खाने के पैसे से खिलवाड़ किया जा रहा। अगर आप उनके नेट पे देखें तो ना इनका कोई कॉल सेंटर है, ना एम्बुलेंस है और ना उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है। तो गाय, गंगा और प्रभु राम तीनों के नाम पर पैसा खाने वाली सरकार को नैतिक रूप से सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं है। और अगर ये चाहते हैं तो इनको ये बताना पड़ेगा कि इनकी नियुक्ति किन्होंने की। वो लोग जो राम मंदिर के निर्माण में महती भूमिका करते थे, वो साधु सन्यासी, उनका ट्रस्ट क्यों नहीं बना रहे? आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियुक्ति देकर ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमें इसका राजनीतिकरण करना है। और यही कारण है कि अरबों रुपए का घोटाला राम मंदिर के चंदे में हुआ, भूमि निर्माण में हुआ, और भविष्य में भी मुझे लगता है कि इनकी छाया जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ घोटाला होगा।